हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था आपको, वो पॉइंट चल रहा था 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में ताम्रहानि। बोलो, यही पॉइंट था ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में ताम्रहानि। आज अपन 4 कल फॉर्मूले करे थे, आज अपन 4 दूसरे टाइप के फॉर्मूले करेंगे। अच्छे से याद रखना। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे क्या कि ये वो क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में हजारों लड़कों से बहुत आगे लेकर जाएंगे। इन क्वेश्चनों को अच्छे तरह पढ़ना, फॉर्मूलों को पढ़ना, क्योंकि इस टाइप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे ही मैं कोचिंग में लड़कों को भी ध्यान देने की बोलता हूँ, आप लोगों से भी मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो को नहीं देख कर जाएँ। अगर मज़ा आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर बोलें, ठीक है मेरे दोस्तों। और देखिएगा, कुछ दिन पहले परसों आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में हालात बहुत बदतर हो रहे हैं लड़कों के, पता नहीं क्या लेवल आ रहा है। अब तुम देखो यार, टॉप 10 इंडिया लेवल का टेस्ट लगता है, उसमें भी कट ऑफ कितनी सी जाती है। पहले 28 नंबर गई थी 50 में से टेस्ट के अंदर। बताओ कितने लड़के और मतलब हल्ला मचाने में लग रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जो जब टेस्ट लेवल का लगता है ना, तो वो नीचे जाते हैं, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो वो चीज़ें गई। अब आए कि नहीं है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आती तो है, लेकिन 100 में से 25-30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 30 क्वेश्चन फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर 20 क्वेश्चन फिर और लेवल के बढ़ते हैं। इसलिए कंपटीशन का ज़माना है, अच्छे से पढ़ो। अगर नौकरी फिक्स करना चाहते हो तो कुछ अलग भीड़ से अलग तैयारी करो, जब जाके सफलता मिलेगी। ठीक है, चलते हैं और बात करूंगा आपसे, लेकिन बाद में करूंगा, थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा, एकदम में नहीं। तो चलते हैं, आ जाओ। तो देखो भाई, आज का पॉइंट क्या है। हाँ, वेरी 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 गुड मॉर्निंग राकेश जी, डीडी मीना जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राहुल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बबलू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हरकेश मीना जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राकेश जी और चलें फिर, और चलते हैं यार। अब देखो, पिंटू जी, रिंकू सैनी जी, चलते हैं। अब देखो भाई, अब क्या होता है, आज का जो पहला पॉइंट है उसका नाम है, अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। और क्या नाम है उसका, सुनो भाई। अगला होता है, देखो, रोटर है ना, रोटर की आउटपुट। रोटर की क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, आउटपुट। ठीक है, रोटर की आउटपुट। अब रोटर की जो आउटपुट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुनो। इनपुट, रोटर इनपुट, अच्छे से सुना है ना। देखो, रोटर इनपुट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं। रोटर इनपुट कोष्टक 1-s। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ रोटर की आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है। रोटर की आउटपुट पावर का फॉर्मूला होता है, रोटर का इनपुट कोष्टक 1-s होता है। बोलो, क्लियर? कल बताया था मैंने आपको, एक बार याद दिला देता हूँ। रोटर की ताम्रहानि, सही है ना, रोटर की ताम्रहानि। बोलो, क्लियर है ना? देखो, रोटर की ताम्रहानि, पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो देखो भाई, यहाँ पर मैं इसको शो करता हूँ, अच्छे से देखना। देखो, रोटर की ताम्रहानि, देखो भाई, रोटर की ताम्रहानि, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका यही फॉर्मूला होता है, देखो, रोटर इनपुट इनटू एस। ठीक है, देखो, रोटर में आउटपुट पावर का कल फॉर्मूला, ये तो कल बताए थे मैंने। जो स्टूडेंट आज देख रहा है, प्लीज़, आज मैं इन पे बात करने वाला हूँ, लेकिन कल का ये याद कराऊंगा, मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, जब जाके चीज़ें याद होती है। देखो, याद रखना, रोटर की आउटपुट, क्या मेरे दोस्तों, रोटर की आउटपुट। रोटर की आउटपुट के लिए क्या करोगे, देखो, इनपुट इसमें भी लगेगा और इनपुट इसमें भी लगेगा। बोलो, क्लियर है? इनपुट इसमें भी लगेगा, इनपुट इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, ताम्रहानि, इसलिए केवल स्लिप आएगी। हाँ, इसमें पूछ रहा है आउटपुट, आउटपुट पर जाकर फिसल गया, आउटपुट पर जाकर क्या हो गया, फिसल गया, नीचे जाकर आउटपुट में जाकर फिसल गया, फिसलने से क्या आ गई, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस। तो ध्यान रखना, अगर आउटपुट पावर पूछे तो याद रखना, देखो, इनपुट तो दोनों में आ रही है, इनपुट पावर इंटू 1-s, और इधर इनपुट इंटू
एस, इधर एस आएगा। रोटर में ताम्रहानि का फॉर्मूला होता है कि इनपुट पावर इंटू एस होता है, और इधर होता है इनपुट पावर इंटू 1 माइनस एस होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। इधर तो 1 माइनस एस होता है और इधर केवल एस होता है, इतना अंतर है। लेकिन याद रखना, बस दो दो सूत्र याद रखने हैं आपको, इनके अलावा अब आपको बनाना है, खुद को हाथों से बनाना है। और कैसे बनाओगे अच्छे से देखना, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत करो, सब कुछ सिखाऊंगा आप लोगों के लिए। तो देखना, देखो अगर मैं इनपुट पावर पूछूं मेरे दोस्त, क्या पूछूं, इनपुट पावर, तो देखो इनपुट पावर बाहर आती है, हाँ इनपुट पावर बाहर आती है तो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। काफ़ी दिन से पक्षांतन सिखा रहा हूँ आपके लिए, तो देखो इधर देखना अच्छे से, देखो रोटर इनपुट, हाँ जी अच्छे से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो रोटर की इनपुट बाहर आई तो रोटर की आउटपुट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो देखो भाई ये क्या बन गया, रोटर, ऐसे प्रैक्टिस करना आप लोग, रोटर आउटपुट, हाँ बटे, है ना। देखो रोटर इनपुट बाहर आई तो रोटर आउटपुट कहाँ गया, ऊपर। रोटर आउटपुट बचा क्या है, 1 माइनस एस। तो देखो इसको लगा देंगे आप लोग, 1 माइनस एस लगा दोगे। बोलो क्लियर है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखो, अगला आपसे अगर देखो मैं रोटर की आउटपुट इधर लूँ, अगर मैं अगर रोटर की आउटपुट इसके नीचे धर दूं तो ये स्थान खाली रह जाता है, इसलिए इसके ऊपर 1 लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, 1 लगा दिया जाता है। तो देखिएगा, देखो अगर मैं ऐसे बोलूं तुमसे, देखो रोटर, आराम से देखना, सॉरी, देखो रोटर इनपुट, बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं। देखो रोटर तो इनपुट यूँ की हुई, अगर मैं इसको नीचे लूँ इसके, हाँ इसको खा लेंगे नीचे, तो देखो नीचे लेता हूँ मैं इसको, ये बटे रोटर आउटपुट, हाँ जी देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आ रहा है, रोटर आउटपुट, बोलो सही है ना, क्या आ रहा है, रोटर आउटपुट, बोलो क्लियर है। तो देखो इसके स्थान खाली रह गया ना ऊपर, कुछ इस ये चीज़ नीचे चले गई तो ऊपर स्थान रिक्त रह गया ना, खाली रह गया, इसलिए वहाँ कहाँ लगाना, क्या लगाना, 1 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 1, बस एज ए सिंपल, बराबर 1/1 माइनस एस आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखो भाई, अगला 3 क्वेश्चन बन गए, कितने बन गए, 3 फॉर्मूले बन गए। चौथा क्या बनता है, देखो यहीं से, इसी से मैं चौथा बनाऊंगा। अगर आपसे मैं 1 माइनस एस पूछूँ ये वाला, हाँ तो बताओ बाहर की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर जाती है ना। अरे ये सिखा तो दिया मैंने, कई बार सिखा दिया ना आपको कि बाहर की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर जाती है ना। तो देखो भाई अगर मैं 1 माइनस एस लूँ, देखो 1 माइनस एस बराबर क्या होगा, देखो 1 माइनस एस बाहर निकालता हूँ तो रोटर की आउटपुट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो देखो ये हो गया रोटर आउटपुट, है ना, यस रोटर आउटपुट। घर पे प्रैक्टिस करो आप लोग, बटे रोटर इनपुट, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मज़ा आया कि नहीं आया। देखो इसमें स्टूडेंट गड़बड़ करता है, महा स्टूडेंट ऑप्शन में ही घबरा जाता है, गलती कर देता है। एक बार और देख लो भाई, अच्छे से बताओ तुम्हारी ये समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो रोटर का आउटपुट और इनपुट का अनुपात, आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या होता है, 1 माइनस एस होता है। बोलो क्लियर है। अगर इसका उल्टा लें, क्या लें, उल्टा, तो देखो भाई रोटर इनपुट, कल भी बताया था मैंने, रोटर इनपुट है ना, इनपुट में क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। बोलो क्लियर है ना। तो देखो रोटर की इनपुट बटे रोटर की आउटपुट, आउटपुट पे हमेशा फिसल जाते हैं, आउटपुट पे क्या करते हैं, फिसलन होती है, 1 माइनस एस लगा दिया जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब देखो भाई, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साला एक बार नहीं 10 बार समझना मेरे से, और ध्यान रखो, याद रखो आपके लिए। देखो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं तो यही देना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों के बाद में, 5-6 दिन के बाद में आपके लिए मैं घर बैठे ऑनलाइन सुविधा डिजिटल बोर्ड पर चालू करने जा रहा हूँ। तैयार रहिएगा दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर साथ जरूर देना है। ऐसा नहीं हो जाए कि आप साथ नहीं दो, आपके जितने भी साथी हैं उनको रोक लो, आए कि नहीं आए, क्लास खरीदने ले वो, आए कि नहीं आए, बोलना भाई सर चालू कर रहे हैं। और इस स्टेज पर माँ की कसम खाता हूँ कि तुम्हें सफलता पर पहुँचा कर ही मैं दम लूँगा।
तुम्हें ध्यान रखना, एक पैर पर खड़ा होकर मैं इतनी मेहनत कराऊंगा इस स्टेज पर, चाहे मुझे इस स्टेज पर चाहे 72 घंटे पढ़ाना पड़े, 24 घंटे क्या, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और रहता आया हूं, चाहे मेरे किसी भी ऑफलाइन कोचिंग वाले स्टूडेंट से पूछ लेना आप। याद रखना दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में आपके लिए, सुबह मॉर्निंग में 2 से ढाई घंटे की क्लास अलग लूंगा, फिर शाम को 2 से ढाई घंटे क्लास फिर अलग लूंगा, रेगुलर। और इस प्रकार से सेट करेंगे कोर्स को, यानी कि सुबह अगर लेते हैं अपन लोग तो एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी, हाँ चुंबक, हाँ बैटरी, तो सुबह की क्लास में अपन लेंगे कौन से चैप्टर, नॉन टेक्निकल चैप्टर, मतलब वैसे कि वो क्या बोलते हैं, लॉजिक चैप्टर होते हैं ना जिनमें मशीन नहीं होती है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो भी चैप्टर होंगे, एसी थ्योरी लेंगे अपन लोग, चुंबक लेंगे, बैटरी लेंगे, हाँ पावर सिस्टम लेंगे, वो मॉर्निंग के मॉर्निंग बैच में लेंगे, हाँ। और शाम के टाइम अपन एक चैप्टर और चला देंगे, कैसे, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, यानी कि 2 चैप्टर एक साथ चलाएंगे। बोलो मजा आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, समझाने की गारंटी किसकी होगी, मेरी, और जैसे चैप्टर चलवाओगे वो आपकी राय होगी, आप बताना मेरे को, वैसे ही मैं कर दूंगा। अगर आपको दिक्कत आए पढ़ाई में ज़्यादा, उसकी भी मैं करूंगा, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा। ये नहीं है कि 2-2 चैप्टर एक साथ चलाऊं, नहीं, गलत बात। आप जैसे कहोगे, जैसे अगर आराम से चलाना है, 3-3 घंटा पढ़ना है, आराम से 1 घंटे 3-3 घंटे पढ़ना है एक दिन में ही, लेकिन बढ़ती आ जाएगी जब, तो जल्दी पढ़ाना पड़ेगा ना, कोर्स भी तो कराना है ना, आपको पता है। दूसरी बात देखो, याद रखना, जो मैं पढ़ाऊंगा ना इस लेवल से पढ़ाऊंगा, 100% क्या 99% आपको बोर्ड पर सारा कुछ याद होगा, और किसी भी प्रकार की बुक खरीदने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का मैटर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहीं मैं नोट्स लिखवाऊंगा, उसी को पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको एक बुकलेट अलग से दूंगा, पुराने ओल्ड पेपर एग्जामों की 10,000 से ऊपर क्वेश्चन, उसको भी आपको पढ़ के जाना है और फिर खेल देख लेना। सफलता नहीं मिले तो मेरे से बोल देना, लेकिन मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आए कि नहीं आए, टेस्ट लूंगा, आपके वीकली टेस्ट होगी, PDF सुविधाएँ होगी, काफ़ी चीज़ें एक साथ चालू करने जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, रही आपकी क्या बोलते हैं पैसे की बात, तो याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर दुनिया से ज्यादा मैटर नहीं दूं तो बोल देना, दुनिया से ज्यादा नहीं लिखाऊं तो बोल देना, दुनिया से ज्यादा टाइम नहीं दूं तो बोल देना, बेस तुम्हारा क्लियर नहीं करूं तो बोल देना, और क्या चाहिए, और फीस भी अगर दुनिया से कम नहीं लूं ना तो बोल देना, और बोलो क्या चाहिए। समझ में आया कि नहीं, सारी चीज़ें आपको मतलब कुछ अलग हटके नहीं मिले तो बोल देना, इसका वादा करता हूँ। ऐसा ही हूँ मैं तो, हमेशा ऐसा ही तत्पर, हमेशा स्टूडेंट के साथ रहता हूँ, रहा हूँ और हमेशा ही आपके साथ रहूँगा। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक फर्स्ट बार ऑनलाइन में आया हूँ तो इतना जो प्यार दिया है, जब ऐप लेकर आऊँ तो अधिक से अधिक साथ देना, स्टूडेंटों को जोड़ना, कि मेरे कहने से एक बार क्लास ले लो, आगे आपके समझ में आए तो मत लेना, मैं तो ये बोलता हूँ, है कि नहीं। उनसे बोलना, स्टूडेंट को समझाना, भाई सारी चीज़ें देखो, बार बार मौका मिलेगा नहीं। राजस्थान बिजली विभाग की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, क्लियर है, ये तो 1000% है कि वैकेंसी आएगी। अब ये पता नहीं चल रहा भाई, सब असमंजस स्थिति में कि वैकेंसी कब तक आएगी, आए कि नहीं। मैं तो कहता हूँ कि 1000% आएगी, लेकिन ये पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, क्या है क्या नहीं है, ये अपने को भी नहीं पता। आएगी जब तक पता नहीं, जब तक मैं आपके सामने कैसे बोल दूँ, मैं ऐसे बोलूँगा भी नहीं, आए कि नहीं। लेकिन मैं तो आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई जो आपके सामने दिखाई दे रहा है लक्ष्य, अगर स्टूडेंट हो, अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ो, अगर पढ़ाई नहीं है कि भाई हमारे बस की नहीं है तो काम करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, मैं तो यही बोलूँगा। आए कि नहीं, तुम स्टूडेंट का बहाना लेके कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और घर पर दिन रात मोबाइल चला रहे हो, ये आपकी गलती है। हाँ, इस बीच तो आप किसी कंपनी में जाकर जॉब करें ताकि एक्सपीरियंस मिले, ताकि आपकी सैलरी बढ़े, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो हकीकत में पढ़े, घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ धोखा न करें, बस इतना सा कहना चाहूँगा। तैयार रहिएगा, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ आने वाला हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपकी बुकों में देखने को नहीं मिलेंगे। अरे पावर सिस्टम देखना 150-200 पन्ने में कराऊंगा। रही कुछ लड़के थे, 2-3 लड़के, उनके सर के मैसेज आए थे कि सर आप थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हो। हाँ, लेकिन यार एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं तो बता रहा हूँ। हाँ, अरे भाई पढ़ाने में और बताने में दिन रात का अंतर होता है। एक तो किसी चीज़ को बेचना, हाँ, उसको बताना कि मेरी क्वालिटी क्या है, तो वो तो धीरे धीरे बताएगा। एक चीज़ के बारे में 15 बार बोलेगा, 50 बार बोलेगा।
ये होता है बताना, और एक होता है पढ़ाना। जब पढ़ाऊंगा ही ना तो कोर्स के हिसाब से ही कोर्स कराऊंगा, सारी चीज़ें लिखाऊंगा। हाँ, आए कि नहीं आए? यहाँ तुम्हें पता है यार, मैं 1-1 घंटे पढ़ा रहा था, हाँ, कुछ बातें कर रहा था, कुछ समझा रहा था, तो इतनी सी क्लास चल रही थी, तो इतना टाइम लगेगा? वो तो टारगेट रहता है बड़े से बड़े चैप्टर को 3 या 4 या 5 दिन में करवाना होता है। ये हमें पूरी ज़िंदगी हो गई कोचिंग चलाते चलाते, तो ऐसा न सोचें आप। जो आपके स्टूडेंट जो साथी बोल रहे हैं उनसे बोलना ये तो डेमो थी, ये तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, क्लास थोड़ी ले रहे हैं। जब क्लास लेंगे तो वो अलग सिस्टम के साथ चलती है। हाँ दोस्तों, तो कमेंट जरूर करें कौन कौन लड़के तैयार हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ये भी ज़रूरी है ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, तैयार रहूं। लेकिन वादा करना मेरे से, अपने जितने भी साथी स्टूडेंट है किसी को जाने मत देना, बस आए कि नहीं? साथ दोगे तो ही तो मेरा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आए कि नहीं? करूँगा। और देखना, आप वाइंडिंग चैप्टर अच्छे अच्छे नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे के पास नहीं है, इतना धांसू चैप्टर कराऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, बेसिक, एनालॉग, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। पावर सिस्टम, पूरा उत्पादन, पूरा वितरण, पूरा ट्रांसमिशन, सारे चैप्टर पावर सिस्टम के होंगे। पूरी मशीनें होगी, पूरी तुम्हारी बेसिक इलेक्ट्रिकल चैप्टर होंगे, सारा की सारा कोर्स होगा आपको, आए कि नहीं? मेहनत मेरी होगी, हाँ, साथ तुम्हारा होगा, सफलता 101% मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, समझ में आया ना? तो आज से ही लग जाइएगा तैयारी में, थोड़ा विश्वास करना, ठीक है? चलता हूँ मैं फिर आगे। हाँ, थोड़ा सा वेट करना, बस फटाफट लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ चालू हो गई, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बस कुछ दिनों में चालू कर देंगे, ठीक है दोस्तों? लेकिन अपने दोस्तों से ज़रूर बोलना। अब देखो भाई, अब क्या होता है, देखो मैंने आपको ये पक्षांतन करना सिखाया था, इसको अच्छे से पढ़ना। सबसे ज़्यादा लड़के कंफ्यूज होते हैं। मैंने क्या बोला? सारा खेल कंफ्यूज का ही है, कंपटीशन कंफ्यूज है। कंपटीशन एक क्या है? कंफ्यूज। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हें कहीं दुनिया में भी नहीं मिलने वाले, ऐसी ऐसी चीज़ें भरी पड़ी है, उनको आप पढ़ो, कलेक्ट करो क्वेश्चनों को, है कि नहीं? जब जाके सफलता मिलेगी। तो देखिएगा, देखो भाई, अगर आपसे पूछे रोटर की आउटपुट पावर, तो इनपुट, देखो आउटपुट पूछ रहा है, तो आउटपुट में क्या होगी? फिसलन होगी। क्या होगी? फिसलन। फिसलन होगी तो 1 - एस आएगा। तो देखो रोटर का इनपुट इंटू 1 - एस होगा। अगर आपसे मैं इनपुट पूछूं, क्या पूछूं दोस्तों? इनपुट, तो रोटर की आउटपुट कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी ना। अरे कहाँ जाएगी? ऊपर। तो देखो रोटर की आउटपुट, सही है ना, और ये बचेगा क्या? 1 - एस। अगर मैं इसको नीचे लूँ, हाँ, मैं इसको कहाँ लूँ? नीचे लूँ, तो ऊपर स्थान खाली रह जाता है ना। तो देखो रोटर की इनपुट बटे रोटर की आउटपुट बटे 1 - एस जाएगा, ठीक है ना? अब देखो इसके बाद में क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो 1 - एस, क्या पूछे दोस्तों? 1 - एस, तो देखो रोटर की आउटपुट कहाँ जाएगी? अरे ऊपर जाएगी ना। अरे सही है ना? तो देखो रोटर की आउटपुट बटे रोटर की इनपुट बराबर क्या होता है? 1 - एस होता है। बताओ ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे घर पे प्रैक्टिस करना, इसको याद करना, इसको याद करना, 8 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और अगर मेरे दोस्तों याद रखना, अगर इनको रटोगे तो कभी सक्सेस भी नहीं है, आपको भी पता है। चलें, ऐसे जरूर करना, आज घर पर प्रैक्टिस एक बार, ठीक है? अगला देखो, देखो ये चीज़ आ जाओ, इस पर रिवीजन करा देता हूँ एक बार, जरूरी है, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, आप याद हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इनपुट पावर पूछूं, क्या पूछूं? इनपुट, एक बार और पक्षांतन करना सीख लो। अगर मैं इनपुट पावर पूछूं तो ताम्रहानि कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी ना। तो देखो रोटर ताम्रहानि, हाँ प्रशांत जी कैसे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। देखो बस लगा रहे, रोटर इनपुट है ना, सही है ना? अब देखो, सॉरी, रोटर ताम्रहानि तो हो गई ना ये, देखो सॉरी, देखो रोटर इनपुट पावर, बस आप सभी स्टूडेंट को मेरा साथ देना है। रोटर इनपुट अगर पूछूं तो रोटर की ताम्रहानि कहाँ जाएगी? अरे ऊपर जाएगी ना। देखना तुम, देख लेना तुम क्या करता हूँ मैं खेल। तो देखो रोटर ताम्रहानि, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। रोटर ताम्रहानि, सही है ना? अरे ये चीज़ कहाँ जाएगी? ऊपर। बचा क्या है? एस बचा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहीं से अगर इसको बाहर लो आप, अरे यहीं से इसके नीचे पहुँचा दोगे तो ये स्थान खाली रह जाएगा ना, तो 1/s आ जाएगा ना, एज ए सिंपल। तो देखो रोटर इनपुट, हाँ रोटर इनपुट पावर है ना, बटे ये नीचे आ गया ना। देखो रोटर ताम्रहानि का अनुपात क्या कहलाता है? 1/s हो जाएगा। का अनुपात क्या कहलाता है? 1/s। अगर आपसे केवल s पूछूं मैं,
क्या पूछूं मेरे दोस्तों, एस पूछूं, तो देखो रोटर ताम्रहानी कहाँ जाएगी, ऊपर। इसी से आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। चलें तो देखो, अगर मैं आपसे एस पूछ लूँ, देखो एस बराबर स्लिप बराबर क्या होगा, तो देखो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो देखो रोटर ताम्रहानी है ना, अरे रोटर ताम्रहानी बटे रोटर का क्या आएगा, इनपुट, सही है ना। अरे रोटर का क्या आएगा, इनपुट आएगा। बताओ समझ में आए कि नहीं आए। ये आपके 8 फॉर्मूले, आप सच सच बताना, अगर आप लोग इनको रटोगे, हाँ, तो बताओ कभी याद रह सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है, आए कि नहीं आए। आप देखना कितनी मेहनत कराऊंगा आपको इस फील्ड पर, कभी नहीं कराई होगी ऐसी मेहनत आप लोगों को किसी ने, वो मेहनत मैं कराऊंगा। आए कि नहीं आए। फीस भी कम होगी, आए कि नहीं आया, फीस भी दुनिया से कम होगी और मैटर दुनिया से 10 गुना होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आए कि नहीं आया। तुम देखना अभी तुमने क्या क्या चीज़ देखी नहीं देखी, और तुम्हें ये भी पता है, देखो प्रैक्टिकली बता दिया, डीसी जनरेटर पढ़ाकर प्रैक्टिकली बता दिया। आप चेक करो कितने क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। मैं तो ये कहता हूँ, ये पॉइंट पढ़ा दिया, इसके बाद किसी भी बुक को गूगल तक चेक करो, क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर क्वेश्चन आप पर हो रहे कि नहीं हो रहे, ये चेक करना। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आज इस पॉइंट का याद रखना है। फटाफट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया। चलें अब आगे चलूँ। देखो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या आता है, अच्छे से देखना है ना, फिर मैं एक बार और रिवीजन करा दूंगा इसका, फिर याद हो जाएगा ये आपको। हाँ, ऐसे मत सोचना, चीज़ें दिखाना अलग चीज़ होती है और पढ़ाना अलग चीज़ होती है, समझ गए ना। वैसे पढ़ाऊंगा तो बड़े हिसाब से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ एक एक वेस क्लियर कराऊंगा, वो तो है ही है, वो वेस तो क्लियर कराऊंगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लिखा दिया इस रिकॉर्ड में से ही आएगा, फालतू चीज़ नहीं कि उस बुक में से बसा नहीं, इसमें से ही आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। मैं तो मेरा लिखाए हुए की बोलता हूँ, आए कि नहीं, कॉपी खोल के देख लेना बस। ये अब देखो पहला जो क्वेश्चन आया था लोको पायलट के अंदर, जो क्वेश्चन कैसा था, देखो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था, सुनना अच्छे से। क्वेश्चन ये था कि 3 फेज प्रेरण मोटर की दक्षता, क्षमता है ना, चलने की क्षमता के लिए है ना, कौन सा सही है, ये था, कौन सा सही है, ये था, है ना। अब उसमें क्या था, देखो इसमें देखो 1 - s v था, इसमें के अंदर 1/1 - s, c था इसके अंदर देखो 1/s, और d था इसके अंदर s। ये क्वेश्चन था, लोको पायलट के पेपर में भी आ चुका था ये क्वेश्चन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना जा रहा है, एसएससी के पेपर में भी आ चुका है कि बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता यानी कि क्षमता के लिए कौन सा सही है। आपको पता है कि दक्षता बराबर क्या होती है, मशीन की दक्षता बराबर होती है कि आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति का जो अनुपात होता है उसे दक्षता कहा जाता है। बोलो यही बात थी ना, कि आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति। अगर किसी बंदे को आप दे दोगे ना, जो ऊपर से थ्योरी पढ़ रहा है ना, फ्यूज उड़ जाएंगे, उसके फ्यूज उड़ेंगे, और वो क्या बोलेगा कि यार ये तो कभी जिंदगी में हमें किसी टीचर ने बताया भी नहीं है, और ये कहाँ से गया, किताब में भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं, आए कि नहीं। ये तो ये कि आपका ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन सेट होता है, वो आपका माइंड देखते हैं तो देखेगा। देखो दक्षता बराबर क्या होती है, और मैंने यही बता दिया कि सिलेक्शन आपको आपकी जो बुक है ना उसको अच्छे से पढ़ने पर ही सिलेक्शन होगा, न कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उन पर प्रैक्टिस जब की जाती है जब आपका बेस क्लियर हो, एक एक चैप्टर की आपने नस तोड़ रखी हो, जब जाके बेसिक क्वेश्चन, जब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस की जाती है। आप पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं खुद भी नहीं जानता। जब मैं पढ़ा दूंगा ना, जब आप करके देखना, कोई सी बुक के ऑब्जेक्टिव मजा भी आएगा और क्लियर भी होंगे, उसे कहते हैं तैयारी। तो देखिएगा, देखो भाई आपको पता है कि मशीन की दक्षता, अच्छे से सुनना, देखो दक्षता बराबर क्या होता है। विष्णु जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, तैयार हो जाओ, अब तैयार है बस सब, है ना। देखो आउटपुट, कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों, आउटपुट बटे इनपुट
जब भी तो कुछ करेंगे हम लोग। हाँ देखो, दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। मैसेज जरूर करें व्हाट्सएप पर। हाँ, कितने लड़के आपके साथ इच्छुक हैं, आप जो आप तैयारी करना चाहते हो, आप मुझसे मतलब पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन, उसके लिए बताएं, ताकि फिर मैं सब चीज़ नहीं लेके आ रहे हैं, है कि नहीं है। डिजिटल बोर्ड भी होगा आपके पास में, सारी चीज़ें होगी, है कि नहीं है। तो देखना लगी, मज़ा आएगा, सुनने आ रहा है ना। देखो भाई, अब क्या होता है, देखो आउटपुट बटे इनपुट है ना, का दक्षता कहलाती है। देखो आउटपुट बटे इनपुट, बोलो क्लियर है ना। देखो आउटपुट बटे इनपुट, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। देखो आउटपुट पर तो फिसलन होती है। अरे आउटपुट पर क्या होती है, फिसलन। अरे फिसलन को क्या बोलोगे, 1 - s, फिसल गया। हाँ, इनपुट में कल से बता रहा हूँ मैं, 1 मानना है, सही है। तो देखो अब तुम्हें ये होगा 1 - s बटे 1, सही बात है कि नहीं, सही है ना। तो देखो आगे इसमें भाग दोगे तो इतनी बार ही तो जाएगा यार, इसमें इसका भाग दोगे तो 1 - s ही तो आएगा, सही है कि नहीं। तो बोलो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 1 - s आ जाएगा ना। आंसर क्या आएगा, 1 - s आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या उठता है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है 3 फेज प्रेरण मोटर में, अरे राइट है ना 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर इनपुट बटे रोटर आउटपुट। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर के अंदर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बराबर क्या होता है, का अनुपात क्या होता है ना, का अनुपात ऐसे लिख देते हैं, है ना, का अनुपात ऐसे पूछ लिया आपसे, है ना। अब देखो, अब यार मैंने आपको बताया था, देखो 1/1 - s बटे s, फिर होगा 1 - s और फिर होगा 1/s। बोलो सही है ना। आपको मैंने क्या बताया था, अभी मैं ट्रिक बताई थी, इनको ट्रिकों से याद रखना है। आपको मैंने देखो तरीके से भी बता दिया भाई, ऐसा तरीका याद रखना है। आपको मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। आपको पता है कि रोटर के इनपुट पर हमेशा क्या मानना है, आपको 1 मानना है। अगर नहीं दे रखा हो तो केवल एक ट्रिक है ये, तो हाँ होता थोड़ी ना है, लेकिन अपन 1 मान रहे हैं। हाँ, तो देखो रोटर के इनपुट पर आपने 1 मान लिया। आउटपुट में क्या हो गई, फिसलन। अरे आउटपुट में क्या हो गई, फिसल गई आउटपुट में जाके। हाँ, तो क्या आएगा, 1 - s आ जाएगा। बोलो देखो इनपुट पे तो तुमसे कल से बता रहा हूँ मैं, 1 आएगा, है ना। आउटपुट में क्या हो गई, ये फिसलन होती है, तो 1 - s आ गया। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, बताओ क्या होगा, फटाफट छापना है। वो तो क्या होगा, बोलो भाई। अरे क्या होगा, ए होगा ना। अरे क्या होगा दोस्तों, ए। तो देखो इसका आंसर आएगा ए आ जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद में फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, देखो 3 फेज प्रेरण मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर में, क्लियर है, 3 फेज प्रेरण मोटर में, ये दोनों तो हो गए ना। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हाँ, ये दोनों क्वेश्चन है, देखो इसका तो हो गया, रोटर का ये इसका हो गया, हाँ जी इसका रह रहा है ना, इसका रह रहा है। देखो 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर आउटपुट है, हाँ रोटर आउटपुट, सही है ना, कोम प्रति रोटर इनपुट, राइट है ना। रोटर इनपुट है ना, का अनुपात ये पूछ रहा है, हाँ? का अनुपात पूछ रहा है ना। देखो आउटपुट और इनपुट का अनुपात पूछ रहा है, सही है ना। तो मैंने बताई ना, आउटपुट पर क्या होती है, फिसलन होती है ना। अरे क्या होती है, फिसलन। बस याद रखनी है, ट्रिक है, याद रखाने की गारंटी मेरी है। आप एक बार मेरी ट्रिक पर ध्यान रखना, अमल करना घर पर, अपने आप याद हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस करना। देखो ऐसे होता है, ऐसे क्या होता है, देखो 1/1 - s, फिर होता है तुम्हारा क्या होता है, 1 - s, c होता है तुम्हारा s, और d होता है तुम लोगों का 1/s, ये होता है। आपको पता है कि आउटपुट पर फिसलन होगी, तो वो होगा 1 - s। 1 - s तो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 - s ही तो होगा। आंसर क्या होगा तुम्हारा, 1 - s हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले फटाफट। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ से आप लोग इतने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, तो देखो भाई अब क्वेश्चन अगला लगा देते हैं यहीं पर लोग। मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में हाँ भाई मज़ा तो आ रहा है ना।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन अलग हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, इसके बाद में चौथा भी यहीं लिख देते हैं अपन लोग, अपन है ना, लड़कों को फिर परेशानी होती है। देखो एक 3 फेज प्रेरण मोटर, सही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये वो क्वेश्चन है जो तुमको हजारों लड़कों से आगे मेरिट में ले आएंगे। एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो कम से कम नहीं, ज़्यादा नहीं तो 30-40 हज़ार स्टूडेंट से आपको ऊपर कर देंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर बस आए। और हाँ, राजस्थान बिजली विभाग में तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। जाने कितने लाखों से आगे चले जाओगे, आए कि नहीं आए? तो देखिएगा अब क्या होता है। सही बात है कि नहीं बबलू जी? तो देखो 3 फेज प्रेरण मोटर है ना, 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर इनपुट पावर है ना। देखो रोटर इनपुट पावर, आप पेपर में कुछ चेक करो ना, आ रहे कि नहीं आ रहे क्वेश्चन। ये जो मैंने कराए वो हकीकत बात है कि नहीं, है ना। रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर 400 वाट है। बोलो कितने वाट है? 400 वाट है। तो 4% स्लिप पर है, 4% स्लिप पर रोटर की आउटपुट पावर क्या होगी? रोटर की आउटपुट पावर क्या होगी? ये बात है ना। अब यार एक बात बताओ, आपको ये भी पता है ना कि भाई 3 फेज प्रेरण मोटर में बोलो इनपुट पावर कितनी है? 400 वाट। क्या पूछ रहा है? आउटपुट पावर। अरे क्या पूछ रहा है? आउटपुट पावर। देखो अच्छे से देखना, अब पहले आउटपुट पावर का फॉर्मूला लगाना है। देखो आउटपुट, सुनते रहना, ऐसे में खुद ऐसे याद रखना। देखो आउटपुट पावर आपको पता है, आउटपुट होगा तो फिसलन होगी। अरे क्या होगी मेरे दोस्तों? अरे फिसलन होगी ना। अरे क्या होगी? फिसलन। और आउटपुट पे इनपुट तो आना ही आना है। हाँ तो देखिएगा इनपुट पावर एज ए सिंपल, देखो इनपुट पावर कोष्टक 1 - s। बोलो यही फॉर्मूला बताया ना। तो देखो रोटर की आउटपुट पावर का फॉर्मूला होता है रोटर की इनपुट कोष्टक 1 - s। अब इसका नियम क्या होता है? नियम देखो, इसमें नियम है कि कोष्टक को अपने को हल करना है तो कैसे करते हैं। देखो इनपुट पावर को पहले 1 से गुणा करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर इनपुट पावर को किससे गुणा करोगे? s से करोगे। जब ये खुलता है, बोलो क्लियर है ना? तो कुछ नहीं है, तो देखिएगा मैं बताते हूँ। देखो इनपुट पावर कितनी है आपकी? इनपुट पावर है आपकी 400 वाट है। बोलो कितनी है? 400 वाट है ना। देखो 400 वाट लिखो आप लोग ऐसे। हाँ देखो 400 वाट को गुणा किससे करोगे? पहले 1 से। किससे करोगे? 1 से। सबसे सिंपल तरीका है, कैसा भी कैसा कमज़ोर स्टूडेंट हो, ठीक है। देखो 400 वाट को किससे गुणा करोगे? 1 से। फिर किसका चिन्ह लगाना है? माइनस का लगाना है। देखो माइनस का चिन्ह लगा दूंगा मैं, सही है। फिर 400 वाट को गुणा किससे करोगे? s से करोगे। किससे करोगे? s से। तो देखो 400 वाट गुणा s यानी होती है स्लिप। s यानी क्या होती है? स्लिप। स्लिप तुम्हारी कितनी परसेंट है? 4%। देखो भाई 4% है, परसेंट हटाने पर यहाँ 100 लगेगा, क्योंकि परसेंट है तो परसेंट हटाने पर यहाँ क्या लग जाएगा मेरे दोस्तों? 100 लग जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एज ए सिंपल मेरे दोस्तों, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटो आप लोग, कट गई ना। देखो 4 चौको 16, बस 400 में से आपको कितना घटाना है? 16 घटाना है। कितना घटाना है? 16 घटाना है। तो आंसर कितना आएगा? बोलो भाई इसका आंसर आप बताओ भाई। 384 वाट होगा कि नहीं होगा? बोलो कितना होगा? 384 वाट होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो समझ में आ गया? एक बार और बताओ क्या पूछ रहा है तुमसे? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर बराबर होती है इनपुट पावर कोष्टक 1 - s होता है। बोलो क्लियर? कोष्टक n इनपुट पावर कोष्टक 1 - s होता है। इनपुट पावर कितनी है? 400 को गुणा पहले किससे करोगे? 1 से करोगे। हाँ अंशु जी कैसे हो आप?
सही है ना। बताओ 400 को गुणा किससे करोगे, 1 से करोगे, फिर किसका चिन्ह लगा देना है, माइनस का लगा देना है। फिर 400 को गुणा किससे करोगे, एस से करोगे। 400 को गुणा आपसे एस से करा, एस कितने परसेंट है, 4% है। किससे भाग दोगे, 100 से भाग दोगे। 2 जीरो से क्या होगी, 2 जीरो जाएगी, और 4 चौकू कितना होगा, 16 होगा। 400 में से क्या घटाओगे, 16 घटाओगे, और क्या आ जाएगा, 384 वाट तुम्हारा आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आज आपके देखो ध्यान रखना, एक न्यूमेरिक, एक क्वेश्चन ये हो गया इस टाइप का आता है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है, और तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन चौथा इस टाइप का आता है। 4 न्यूमेरिकल आज के हो चुके हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो भाई। ले लिया ना अपने स्क्रीनशॉट, मज़ा आ रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तुम देखना मैं कैसी तैयारी कराता हूँ आपके लिए, देखना आप। मैं इतना सिस्टम के साथ चलने वाला हूँ, आप खुद यूँ बोलोगे कि सर जी तुम किस हिसाब से सेट करा रहे हो। अरे साले एग्ज़ाम डेट भी जल्दी आ जाती है ना, 24 का 72 घंटे पढ़ा दूंगा। आए कि नहीं, ये मेरे ऊपर ही होता है सब कुछ। हाँ मैं यार कोचिंग में संडे तक की छुट्टी नहीं करना पसंद करता हूँ, तो ये तो बहुत दूर है। बहुत ढंग से लेवल से तैयारी कराऊंगा, और मैं तो तुमसे इसलिए जगा रहा हूँ, तुम देखना आप लोग उसी फीस के अंदर और उनसे कम फीस के अंदर आपको इतना मैटर दे दूंगा, आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। एक तो इतनी मोटी बुकलेट अलग से वो आ रही है नोट्स की बन के, 8-10 दिन में बस लास्ट फाइनल है जो हो जाएगी सेट, वो आपको लेवल करा दूंगा। हाँ, और इसके बाद मैं खुद इतना मैटर लिखा दूंगा, तो बाहर कहाँ से जाएगा, आया कि नहीं, कहीं से नहीं जाएगा बाहर। अब देखिएगा, देखो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला देखो भाई क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखना एक 3 फेज, अच्छे से देखना है ना, एक 3 फेज प्रेरण मोटर। हाँ सही है ना। एक 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर की आउटपुट, हाँ देखो भाई रोटर की आउटपुट पावर है, रोटर की आउटपुट पावर है ना, आउटपुट पावर 900 वाट है। एक 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर की आउटपुट पावर बोलो कितने वाट है, 900 वाट है। बोलो क्लियर है ना, 900 वाट है। तो मोटर में, यही क्वेश्चन तो है जो तुम्हें मेरिट में इधर उधर करते हैं। तो मोटर में 10% स्लिपर, हाँ 10% स्लिपर, सही है ना। तो मोटर में 10% स्लिपर है ना। आउटपुट पावर की, इनपुट पावर क्या होगी, देखो भाई इनपुट है ना, इनपुट पावर अच्छे से देखिएगा है ना, इनपुट पावर क्या होगी। देखो भाई एक बार नहीं 2 बार समझाऊंगा। अभी तो आप लोगों से पूछी थी क्या, इन आउटपुट पावर पूछी थी, अब की बार क्या पूछ रहा है, ये इनपुट पावर क्या पूछ रहा है, इनपुट पावर पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहले तुम चीज़ें देखा करो कि भाई आपको पता है कि रोटर, सुनना पहले देखो रोटर आउटपुट, हाँ अरे यही है ना, देखो रोटर आउटपुट बराबर होता है इनपुट, अरे यही है ना, इनपुट इंटू 1 - s होता है। बोलो यही सिखाया ना, इनपुट तो आएगा ना, इनपुट तो आना ही है इधर की साइड में। हाँ इधर याद रखना, इनपुट तो आना ही है। तो देखो रोटर आउटपुट पे फिसलन होगी, 1 - s आ जाएगा। हाँ तो अगर आपको इनपुट पावर चाहिए, अब की बार आपसे पूछ रहा है इनपुट पावर, क्या पूछ रहा है, इनपुट पावर पूछ रहा है ना। बोलो क्लियर। देखो अगर आपसे इनपुट पावर पूछे तो आउटपुट पावर कहाँ जाएगी, अरे ऊपर जाएगी ना। तो एज ए सिंपल देखो रोटर इनपुट, अच्छे से देखो रोटर इनपुट पावर, हाँ नहीं रोटर इनपुट पावर, इनपुट ही पूछ रहा है, आउटपुट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। बस ऐसे लगा दो, देखो रोटर आउटपुट है ना, रोटर आउटपुट बटे, बोलो क्लियर है ना,
रोटर आउटपुट ऊपर आएगा। हाँ, क्या पूछ रहा है आपसे? इनपुट। तो देखो रोटर आउटपुट ऊपर आएगा, फिर नीचे क्या है? 1 माइनस एस है। देखो नीचे क्या है? 1 माइनस एस है। बोलो क्लियर है? बोलो नीचे क्या है? 1 माइनस एस है। एज ए सिंपल बताओ रोटर की आउटपुट पावर कितनी है? देखो 900 वाट। बताओ रोटर की आउटपुट पावर कितनी है? 900 वाट। बताओ मैं आप यहाँ पर देखो 900 वाट लिख सकता हूँ ना? क्लियर है? अब देखो बताओ स्लिप। हाँ जी, देखो इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, है ना? कर सकता हूँ ना? अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है? स्लिप। क्या पूछ रहा है? स्लिप। देखो 1 माइनस स्लिप कितने परसेंट है? 10% है। देखो 10% मैंने यूँ रखा, सही है, लेकिन किस में है ये? परसेंट में है। देखो परसेंट में है, सही है। परसेंट से हटाने के लिए किससे भाग दिया जाता है? 100 से दिया जाता है। तो देखो मैं यहाँ पर परसेंट हटाने के लिए किससे भाग दूंगा? 100 से दूंगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया ना? अब देखो 0 से मैं क्या काटूंगा? यहाँ पर 0 काटूंगा। बोलो क्लियर है? तो देखो यहाँ क्या बचेगा? 1/10। बोलो समझ में आया ना? अरे क्या बचेगा? देखो 1/10। बोलो क्लियर है ना? अब बताओ देखो 1/10 बचेगा। देखो हल करने का इजी तरीका देखिएगा। देखो 1/10 है ना? देखो 10 को सबसे पहले 1 से गुणा करो। 10 एकम 10। बोलो क्लियर है? देखो 10 एकम 10। 10 में से कितना गया? 1। ऊपर कितना बचेगा? 9 बचेगा ना? एक बार और देखो 0 से 0 गई, 1/10 बचा। 10 को गुणा किससे करोगे? 1 से। तो देखो 10 एकम 10, 10 यहाँ आ गया। 10 माइनस 1 तो 9/10 आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो 900/9/10। बोलो क्लियर है? इसको हल करने पर कितना आया? 9/10। कैसे आया भाई 9/10? एक बार और देख लो। देखो 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 9, 9/10। अब एक रूल होता है ना, वो रूल क्या है? देखो आपसे पूछ रहा है इनपुट पावर। क्या पूछ रहा है? इनपुट पावर, है ना? अब देखो क्या रूल होता है? बोलो ये चीज़ ऊपर की, नीचे की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, तीसरी मंजिल पर। हाँ, तो देखो ये कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी ना? तो देखो इसको करोगे आप लोग 900 गुणा 10/9। बोलो क्लियर है? ये कहाँ गया? ऊपर। अब देखो 9 एकम 9। बोलो क्लियर है? बोलो कितना आएगा? 1000 वाट आ गया। सिंपल। बोलो कितने वाट आ गया? 1000 वाट तुम्हारा इनपुट आ चुका है। बताओ तुम्हारे ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया? ये 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हकीकत में 30 सेकंड का क्वेश्चन है। और कैसे होगा? देखो ये ऐसे होगा, आउटपुट तो तुम्हारी है 900, 1 माइनस 10/100। ये तो परसेंटेज में ना, 10/100, 0 से 0, 10 एकम 10 और 1 माइनस या 9/100। 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। 900 नीचे आएगा। 9, 9 से 9 कितनी? एक बार, यानी कि 100 इंटू 10 करोगे 1000 आएगा कि नहीं आएगा? बस एज ए सिंपल 30 सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन आपको टाइम क्यों लग रहा है? ये टाइम इसलिए लग रहा है कि पहली बार जब चीज़ें की जाती है थोड़ा टाइम लगता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ विष्णु जी बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले मोतीलाल बिल्कुल क्लियर है। गणेश कैसे हो आप? हाँ, अपने जितने भी स्टूडेंट है प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अधिक से अधिक संख्या में बोलना, ठीक है? और कल देखना, कल फिर नया चैप्टर नया पॉइंट लेकर आऊँगा, उसको भी अलग बताऊँगा। बहुत लड़कों की डिमांड है कि सर इसके बारे में बताओ, आप ऐसे कैसे इन चैप्टर को भी कैसा पढ़ाओगे वो भी आपको दिखाऊँगा। जो आप कहोगे एक बार सब चीज़ देखो आप, ठीक है? क्लियर है ना? अब देखिएगा अब क्या होता है, एक और न्यूमेरिकल करा देता हूँ ऐसा ताकि लड़के का बेस क्लियर हो जाए। तो देखो एज ए सिंपल अब सब लड़के करना, जो लड़के जानते हैं उनको फटाफट खुद ही को करना है। तो देखो एज ए सिंपल एक 3 फेज प्रेरण मोटर। बोलो क्लियर है? एक 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर का, किसका? रोटर का, है ना? आउटपुट, रोटर की आउटपुट पावर, रोटर की आउटपुट पावर 1600 वाट है। बोलो कितने वाट है? 1600 वाट है। तो 6% स्लिप पर, हाँ जी देखते चलो आप, है ना? 6% स्लिप पर। बोलो राइट है ना? कितने स्लिप पर? 6% स्लिप पर, है ना? रोटर
इनपुट पावर क्या होगी, एज ए सिंपल पावर क्या होगी। देखो भाई, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूरी होते हैं, हर कोई लड़का इंटेलिजेंट नहीं होता है। देखो आपसे क्या पूछिए, इनपुट पावर क्या पूछी है, इनपुट पावर। इसको मत देखो, अब इधर देखना सब स्टूडेंट को बताओ, इनपुट पावर पूछी है ना, तो ऊपर क्या आएगा, रोटर की आउटपुट पावर आ जाएगी ना, सही है ना। तो देखो इनपुट पावर का फॉर्मूला, इनपुट पावर केवल यहाँ देखें एक बार और ध्यान से देखें, रोटर की इनपुट पावर का फॉर्मूला होता है, देखो आउटपुट पावर, बोलो क्लियर है ना, कोष्टक सॉरी बटे 1 माइनस एस होता है, बोलो क्लियर। इसको आगे देखते हैं तो देखो इनपुट पावर है ना, इनपुट पावर बराबर, देखो आउटपुट कितनी है, एक 1600 वाट, देखो 1600 वाट बटे 1 माइनस, ये ना। अब देखो स्लिप कितनी परसेंट है, 10 परसेंटेज में स्लिप किससे भाग दोगे, 100 से, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अब क्या होता है इसके अंदर, देखो भाई अब इसमें अब आपसे पूछ लेगा, वो क्या पूछेगा, देखो स्लिप इसका 6% नहीं 6% तो होती है, चलो इसको तो इसमें लगा देते हैं, काटा पीटी कर लेंगे। अब क्या होता है देखिएगा इसके अंदर, देखो भाई ये कितने परसेंट है, 6%, कितने परसेंट है दोस्तों, 6% है। अब इसमें देखो अब क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो पहली बात तो ये तो मैंने इसलिए कहा था, किया था, ये तो ऐसे मैंने मन से बना दिया, ये मन से क्वेश्चन है, बाकी तो आपके संख्या फिक्स आएगी, इतना लेंथी नहीं देगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो देखो 100 में से 100 इंटू 1 करो, पहले 100 इंटू 1 करोगे ना, इसके समान ही देखो 100 इंटू 1 करोगे, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। देखो 100 में से कितना घटाओगे, 6, देखो 100 एकम 100, बोलो क्लियर है कि नहीं, देखो 100 एकम 100, 100 में से 6 घटेगा तो कितने बचेगा, 94 बचेगा ना। तो देखो 1600 एज ए सिंपल बटे 94 बटे 100, बोलो क्लियर है ना, बोलो समझ में आ रहा है ना। अब बताओ 100 कहाँ जाएगा, अरे 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो इसका होगा देखो 1600 गुना 100, बोलो सही है ना, बटे कितना आएगा, 94 आएगा ना, कितना आएगा, 94 आएगा। अब देखो काटा पीटी तो आपको लोगों करनी है, मैं तो तरीके बता सकता हूँ भाई, ऐसे हुआ ये, हाँ जब इसको इससे काटोगे आप लोग, देखो 94 को 1600 से काटोगे तो ये आएगा 17.02, अरे कितना आएगा मेरे दोस्तों, 17.02 आ जाएगा। इसको इससे काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 17.02। इसको गुणा किससे करोगे, 100 से करोगे तो देखो 17.02 गुणा 100, बोलो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो कुछ नहीं है, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर कितना आएगा, 1702 वाट, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। केवल तरीके हैं, बाकी आपके सिंपल आएगा वहाँ कटिंग विद्या, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वैसे बता दिया तो वैसे आप हल कर लेना। बताओ दिक्कत है कि कोई यहाँ तक, बोलो समझ में आया ना। देखो एक बार और देखो, देखो 1600 तो आउट की आउटपुट पावर है 1 है, माइनस एस का मान कितना है, 6%, 100 में भाग दिया, बोलो क्लियर। देखो 100 एकम 100, 100 में से कितना गया 6, बोलो कितना आएगा 94, 94 बटे 100, 100 कहाँ जाएगा ऊपर, तो देखो 1600 गुना 100 बटे 94, 94 को 1600 से गुण भाग दोगे तो कितना आएगा, 70.02 आ जाएगा इसका, तो देखो 70.0 आ जाएगा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि। इसके बाद में देखो इसको गुणा किससे करोगे, 100 से करोगे ना, तो देखो 17.02 को गुणा 100 से करोगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, देखो पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना आया इसका, कितना आया 1702 वाट, इसका आंसर आ गया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ रहा है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में ले लिया ना स्क्रीनशॉट आपने। अब देखो अब इसमें आपके लिए देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छे से देखना है ना। मैं चीज़ वही रिलेटिव करा देता हूँ ताकि आपके कन्फ्यूज नहीं हो। और आईटी वाले लड़के हैं, मुझे पता है थोड़ी मैथ कमज़ोरी भी होती है, हर किसी की एक जैसी नहीं होती है, मैं मानता हूँ 80% स्टूडेंट बेचारे थोड़े से वीकनेस रहते हैं, है ना, ये मैं सब चीज़ देखता हूँ, जानता हूँ, हमेशा पढ़ाया है स्टूडेंट को, है कि नहीं, इसलिए मैं एक न्यूमेरिकल 2 बार करा देता हूँ। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसे मत सोचना धीरे पढ़ा रहा है, मैं कोर्स थोड़ी करा रहा हूँ, हाँ
मुझे कोर्स कराना उस हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं, ये आप भी जानते हो। ये तो मैं तरीके बता रहा हूँ कि पढ़ाने के तरीके, ये मैटर मेरे पास में ये होगा कलेक्शन, ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, अब देखो अगली चीज़ क्या होती है। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है ना। और ये क्वेश्चन एसएससी जेई के पेपर में आ चुका है। कहाँ पर आया मेरे दोस्तों? एसएससी जेई के पेपर में क्वेश्चन आया है। और देखो क्या है, अच्छे से देखना, अच्छे से देखो, एक 3 फेज प्रेरण मोटर। हाँ, प्रेरण मोटर, बोलो यही बात है ना। एक 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर की, हाँ, मोटर के रोटर की इनपुट पावर, हाँ, एक 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर की इनपुट पावर, क्या मेरे दोस्तों इनपुट पावर है ना। इनपुट पावर देखो 1000 वाट। अरे क्लियर है ना, कितने वाट? 1000 वाट। इसको किलो में लिखते हैं, 1 किलो वाट, जैसे ये पेपर में आया है ना ऐसे लिख देते हैं 1 किलो वाट तथा आउटपुट पावर है ना, इसकी आउटपुट पावर, हाँ, 900 वाट है, सही है ना। 900 वाट है तो मोटर में, किस में मेरे दोस्तों? मोटर में प्रतिशत स्लिप क्या होगी, ऐसे पूछ रहा है, हाँ ना। प्रतिशत स्लिप क्या होगी, देखो अच्छे से, प्रतिशत स्लिप क्या होगी। हाँ जी, हाँ भाई, प्रतिशत स्लिप क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनपुट पावर इतनी है, आउटपुट पावर इतनी है, मोटर में प्रतिशत स्लिप पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखो पहले आप मेन फॉर्मूला लिखा करो, फिर आगे बढ़ते हैं हमेशा। तो बताइएगा, देखो रोटर की आउटपुट, पहले इसको बोलो, हाँ, रोटर की आउटपुट। देखो आउटपुट पावर क्या होता है, इनपुट कोष्टक 1 माइनस एस होता है ना। तो देखो रोटर की आउटपुट बराबर इनपुट कोष्टक 1 माइनस एस होता है। बोलो यही सिस्टम है ना, अरे यही है ना, 1 माइनस एस होता है, अरे यही तो है ना। अब अपने को चाहिए एस, क्या चाहिए? एस चाहिए। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, क्या चाहिए मेरे दोस्तों? एस चाहिए ना। तो देखो अगर मैं इस चीज़ को बाहर निकालता हूँ, अगर इस चीज़ को बाहर निकालते हैं तो ये कहाँ जाता है? ऊपर जाता है ना। तो देखो भाई एज ए सिंपल, देखो 1 माइनस एस बराबर, सही है ना। तो देखो रोटर आउटपुट, सिंपल है ये, है ना, रोटर आउटपुट, सही है ना, बटे रोटर इनपुट, हाँ जी राइट है ना, रोटर इनपुट। बोलो क्लियर है, रोटर इनपुट हो जाएगा, सही है ना। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ से आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है? और ऐसा मैटर मैंने आपको करा भी दिया है, कराया कि नहीं कराया? वापस देखो, बताओ, देखो 1 माइनस एस बराबर, बोलो आउटपुट पावर कितनी है? 900 वाट है। बोलो कितने वाट है? 900 है ना। तो देखो 900 ऊपर लिखो, नीचे कितने लिखोगे? 1000 किलो में है ना, किलो को क्या बोलोगे? 1000 बोलोगे। अब देखो क्या होता है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। बोलो समझ में आया ना, क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा होंगे। अरे क्या हो जाएंगे? गुणा। तो देखो 10 को पहले किससे गुणा करोगे? 1 से। अरे किससे गुणा करोगे? 1 से। तो देखो 10 माइनस, ये माइनस लग गया। फिर 10 को गुणा किससे करोगे? एस से करोगे। अरे किससे करोगे? एस से। तो देखो एस क्या बोलते हैं, सॉरी, एस और 10 आ गया, 10 एस आ गया। बोलो क्लियर है। एक बार और देखो, नीचे की चीज़ ऐसे गुणा होती है। तो देखो 10 को गुणा किससे करोगे? 1 से। 10 एकम 10, फिर 10 को गुणा किससे करोगे? एस से। 10 एस आ गया। और बराबर क्या है तुम्हारा? 9 है। बोलो यही चीज़ है ना। अरे क्लियर हो गया ना, बराबर क्या है तुम्हारा? 9 है। अब देखो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब बताना, देखो भाई ये प्लस का है, किसका है? प्लस का। ये कहाँ जाएगा? अरे इधर जाएगा ना। जब इधर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा। अरे किस में हो जाएगा? माइनस में होगा ना। तो देखो माइनस 10 एस
बोलो क्लियर है। देखो -10s ये तो यूँ क्लियर रखेंगे, माइनस में कौन है, माइनस में 10s है, ये वाला माइनस में है और ये वाला किस में है, प्लस में। अरे इधर इधर थोड़ी, इसकी थोड़ी माइनस लग रहा है, इसके माइनस लग रहा है, इसके माइनस नहीं लग रहा। तो देखो ये यहाँ जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा ना। तो देखो 9 10s है ना, 10s बराबर 9 - 10। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आया ना। एक बार और देखो 10 माइनस है ना, -10s, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 9 माइनस के आ जाएगा 10 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो देखो भाई अब देखो 10s बराबर, बोलो क्लियर, 9 में से 10 गए तो माइनस का 1 बचेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस का कितना बचेगा मेरे दोस्तों, अरे 1 बचेगा ना, माइनस का 1 कर दिया। बोलो क्लियर है, समझ में आए ना, माइनस का कितना कर दिया, 1 कर दिया। अब देखो अब क्या होता है, देखते चलना। देखो अब याद रखना, देखो माइनस से माइनस गया, बोलो क्लियर है, अरे माइनस से क्या जाएगा, माइनस गया। अब देखो अगर मैं एस पूछूंगा, क्या पूछूंगा, एस, तो देखो प्लस आ गया ये देखो ये माइनस से माइनस घट गया ना। देखो जब एस आएगा तो 10 इसके नीचे जाएगा ना, अरे 10 1 के नीचे जाएगा ना। देखो गुणा की चीज़ हमेशा नीचे जाती है भाई, ये गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, अरे नीचे जाएगी ना। तो देखो भाई 1 तो है ही है, बटे 10 गया इधर। अरे एस बराबर, एस सी तो पूछिए, स्लिप पूछिए, 10 कहाँ जाएगा, नीचे। लेकिन स्लिप हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है। इनटू क्या करोगे, 100 किसके लिए किया है आपने, परसेंटेज के लिए। किसके लिए, परसेंटेज के लिए। अब देखो 0 से 0 गई, बताओ कितने परसेंट आया, 10% तुम्हारी स्लिप आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को अब बताओ भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है कि नहीं। एक बार और बताओ, 1 - s बराबर क्या होता है, रोटर की आउटपुट बटे रोटर की इनपुट। देखो रोटर की आउटपुट कितनी आई, 900 आई, रोटर की इनपुट आउटपुट 900, इनपुट कितनी 1000। 2 0 से 2 0 गया, 9 बटे 10, 10 को गुणा पहले किससे करोगे, ऐसे। देखो 10 एकम 10 और 10 माइनस का लगाओगे चिन्ह, फिर किससे गुणा करोगे, ऐसे, बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जाके यहाँ किस में आएगा, माइनस में। तो देखो -10 बराबर 9 - 10, सही है। बोलो कितना बचेगा, 1। देखो -10 -1, माइनस से माइनस गया, 10s बराबर 1 हो जाएगा। जब s बराबर 10 का जाएगा नीचे, 1 बटे 10 आ गया। गुणा किससे करोगे, 100 से। 100 से किसके लिए किया है, परसेंटेज के लिए किया है। बोलो आंसर कितना आएगा, 10%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अरे ऐसे न्यूमेरिकलों पे लड़के क्या कहते हैं ITA वाले, पता है, ओ याद मत कर, ये तो अपने आएगा थोड़ी, ये अपने नहीं आएगा अपन ITA वाले। अरे मूर्ख हो, आप पेपर को चेक करो ना, दिल्ली मेट्रो को आया कि नहीं आया। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें कोसों दूर मेरिट से कर देंगे, फिर बोलोगे 1 नंबर से रह गया, काश मेरा वो सही चल जाता। आज के टाइम 1 नंबर का ही कंपटीशन है, आए कि नहीं। अच्छे से सीखा करो, सारी चीज़ पढ़नी है, एक चीज़ थोड़ी पढ़नी है आप लोगों को। फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताइएगा, आज के मैंने आपको 8 न्यूमेरिकल कराए, है ना, 4 न्यूमेरिकल 4 वैसे समझाइए, 8 पॉइंट थे आज के। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया, कुछ लगा कि नहीं लगा। हाँ अब देखिएगा, देखो सक्सेस होने के लिए हम पर ही डिपेंड नहीं रहे, आप सेल्फ स्टडी भी करें। आया कि नहीं आया, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है इनकी प्रैक्टिस करें। मेरे पे डिपेंड हो, मैं ही क्वेश्चन फंसाऊंगा, मैं ही लिखाऊंगा आपको सब कुछ, ऐसे तो मेरे पे डिपेंड रहो आप, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन याद करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप अच्छे से पढ़ें, और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तैयार रहिएगा दोस्तों, चालू करने वाला हूँ। और एक बार देखना, जैसे ऑफलाइन में धमाल मचाया है ना, ऐसे ही ऑनलाइन में धमाल मचाने वाला हूँ आप लोगों के सामने। देखना, आपको सक्सेस करा कर ही मैं दम लूँगा, बस आप साथ दें थोड़ा सा। जितने भी आपके साथी हैं उन सबको रोक लें और बोले भाई थोड़े दिन और रुको, 5-6 दिन की बात है, आपको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है कि नहीं है। जितना आप कर सको, अलग नहीं मिले तो बोल देना, ठीक है दोस्तों। तैयार रहिएगा मेरे साथ, मनीष कुमार लकेरा। कल मॉर्निंग में ध्यान रखना, कुछ नया लेकर मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इनको तो तुम एक चीज़ बता रहे हो, मशीन, हाँ और चीज़ तो अलग बताओ। तो फिर कल अलग पॉइंट लेके आते हैं, देखिएगा क्या लेके आते हैं नया। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।